हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 15। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी कमरे में आया। अक्षरा अब भी बेड पर मुंह फुलाए हुए बैठी थी। उसके चेहरे पर आए भाव देखकर अब भी शिवी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अक्षरा, शिवी ने अक्षरा को आवाज दी। अक्षरा ने चुपचाप मुंह फेर लिया। शिवी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो अब अक्षरा के पास बेड पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया और बोला, अरे यार, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? अक्षरा ये सुनकर और ज्यादा चिढ़ गई और शिवी की तरफ चेहरा करके खींचते हुए बोली, हम भड़क रहे हैं? अक्षरा, मैं तो। शिवी बोलने की कोशिश करता है कि अक्षरा एकदम नाराजगी से बोली, क्या आप तो बस। आप ना शिवी बहुत बदल रही हैं। अक्षरा के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। शिवी अक्षरा को देखते हुए बोला, कहाँ बदल रहा हूँ? अक्षरा, वक्त और हालात के अनुसार बहुत कुछ बदलना पड़ता है। अक्षरा शांत हो गई। उसके चेहरे पर अब थोड़ी गंभीरता के भाव आ गई। शिवी भी खामोश हो गया। कमरे में इस वक्त एक गहरा सन्नाटा था। शिवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो वहीं अक्षरा की नजरें शिवी पर ही थी। कुछ पलों बाद वो खामोशी तोड़ती हुई बोली, शिवी, क्या आप हमारी वजह से परेशान हैं? हम जानते हैं आपको ऐसे अचानक, हमारा मतलब शादी, आप तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, पर आपको हमसे शादी करनी पड़ी। आप इसीलिए परेशान हैं ना? शिवी अक्षरा की ओर देखने लगा। अक्षरा की बातें सुनकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ मैं अक्षरा। शिवी ने अक्षरा की ओर देखकर कहा, कोई तो बात है जो आपके मन में चल रही है, पर आप कह नहीं पा रहे। शिवी, आपकी आंखों में ये खालीपन बहुत वक्त से झलक रहा है। अक्षरा शिवी की नीली आंखों में झांकते हुए बोली, जिनमें खालीपन था। और कुछ नहीं दिखता क्या मेरी आंखों में? अक्षरा को देखते हुए शिवी मन में बोला, पर फिर वो बात टालने की कोशिश करते हुए बोला, आंखों को पढ़ने का कोई कोर्स होता है क्या? अपनों की बातों को दिल बिना कहे समझ लेता है। अक्षरा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, पर यूं अक्षरा के मुंह से अपना सुनकर शिवी का दिल एक बार फिर धड़क उठा। दिमाग से सोचकर शिवी ने दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत को दबा दिया था, पर दिल के पास कहाँ दिमाग होता है जो वो सोचे। तभी आज भी अक्षरा की बात सुनकर ही शिवी का दिल धड़क उठा। शिवी, क्या हुआ? अब क्या सोच रही हैं आप? शिवी को कहीं खोया हुआ देखकर अक्षरा ने पूछा। शिवी अक्षरा को देखने लगा और बिना किसी भाव के बोला, कुछ नहीं। शिवी की बात सुनकर अक्षरा कुछ नहीं बोली, पर उसके चेहरे पर आए भाव कह रहे थे कि शिवी की बातों से वो अब भी परेशान है। शिवी ये समझ रहा था। वो अब अक्षरा की ओर देखता है और फिर मन में बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? अक्षरा को ही मुझ में बदलाव नजर आ रहा है। महादेव, क्या करूँ? कुछ पल तक अक्षरा को देखकर शिवी बोला, अक्षरा यार, तुम कितना ज्यादा सोच रही हो। मैं ठीक हूँ। शिवी, अगर आप हमारी वजह से परेशान हैं तो हम चले जाएंगे। वैसे भी हम आपको बहुत परेशान कर चुके हैं। जब से आए हैं हम, आपको बस हमारी मदद करनी पड़ रही है। हमसे दोस्ती करना बहुत महंगा पड़ गया आपको, अक्षरा ने कहा। शिवी उसकी बात सुन रहा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहे थे जब उसने पहली बार अक्षरा को दिव्या के साथ कॉलेज गेट पर देखा था। शिवी अक्षरा को देखता हुआ ही बोला, बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। दोस्ती का फर्ज निभाया है मैंने बस। अक्षरा प्लीज, जाने की बात मत करो। तुम जिम्मेदारी हो मेरी, विराज की सौंपी आखिरी जिम्मेदारी। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा, शिवी ने गहरी आवाज में कहा। ये जिम्मेदारी शब्द अक्षरा को चुभ रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई। पहले हमारे बीच दोस्ती थी, हम विराज को आपकी वजह से जानते थे, पर अब हमारे बीच एक जिम्मेदारी का रिश्ता, एक मजबूरी का रिश्ता जुड़ गया। अब आप हमें विराज की वजह से जानते हैं, आप हमें उनकी दी एक जिम्मेदारी मानते हैं। शिवी, कैसे नहीं बदले आप? अक्षरा शिवी को देखती हुई बोली। अक्षरा की बातें सुनकर शिवी ने महसूस किया वो गलत बोल रहा है। उसकी बातें अक्षरा का दिल दुखा रही थी। शिवी ने खुद को शांत किया और धीरे से अक्षरा के हाथ पर हाथ रखा। शिवी के हाथ जैसे ही अक्षरा को अपने हाथ पर महसूस हुए, उसने भरी आंखों से शिवी को देखा। शिवी उसे ही देख रहा था। तुम मेरी दोस्त थी और हो,
अक्षरा, आई एम सॉरी, आई प्रोमिस। अपने जिस दोस्त को तुम मुझ में ढूंढ रही हो वो ही होगा अब तुम्हारे सामने। शिवी ने बड़ी मुश्किल से ये बात कही थी, पर उसने अपना दर्द अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। शिवी, आप हमसे कुछ भी कह सकती हैं, आपको ऐसे इतना परेशान रहने की जरूरत नहीं है, अक्षरा ने कहा। शिवी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अक्षरा भी चुप हो गई। शिवी ने अब अपना हाथ अक्षरा के हाथ से हटाया। दोनों कुछ पल तक खामोश रहे। फिर शिवी बोला, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या सोचा है? LLB करनी थी ना तुम्हें? अक्षरा ने सुना तो वो थोड़ा हैरान होकर शिवी को देखने लगी। आपको याद है? अक्षरा थोड़ा हैरान होकर बोली। शिवी मुस्कुरा दिया और बोला, देखा, बदल नहीं रहा मैं। अक्षरा ने जब ये सुना तो वो भी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। याद है मुझे, तुम बताओ क्या सोचा है? शिवी ने दोबारा पूछा। अक्षरा कुछ सोचती हुई बोली, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बाकी देखते हैं आगे। ओके, वैसे आप तो हैं ही ना प्रोफेसर शिवांश मल्होत्रा, पढ़ा देंगे ना हमें? अक्षरा शिवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली। शिवी हल्का सा हंस पड़ा और बोला, तुम्हें पढ़ाने का काम तो कॉलेज टाइम से ही कर रहा हूँ। हाँ वो तो है। अक्षरा भी हल्की सी हंसती हुई बोली। शिवी को बुलाने आई गरिमा खिड़की के पास खड़ी होकर ये सब देख रही थी। आज इतने वक्त बाद वो शिवी को सच्चे मन से हंसते मुस्कुराते देख रही थी। शिवी को खुश देखकर गरिमा के चेहरे पर भी एक खुशी झलक आई। महादेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जानते हैं हम थोड़ा स्वार्थी हो रहे हैं, पर हमारे छोटे को उनका प्यार दिलवा दीजिए। बहुत प्यार करते हैं वो अक्षरा से। हमारे छोटे की तरह कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। उनकी मोहब्बत सच्ची है, बस उनका दर्द खत्म कर दीजिए, गरिमा मन में बोली। शिवी अक्षरा के साथ ही बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र खिड़की के पास खड़ी गरिमा पर पड़ी। दी, शिवी ने आवाज दी तो गरिमा कमरे की तरफ बढ़ गई। गरिमा अंदर आई। शिवी और अक्षरा बेड से उठकर खड़े हो गई। ऐसे इतने वक्त बाद आप दोनों को मुस्कुराता देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते, गरिमा ने खुश होकर कहा। शिवी और अक्षरा की नजरें जा मिली कि गरिमा बोली, अक्षरा, कल हम जा रहे हैं, हमारे छोटे का ख्याल रखिएगा। गरिमा की बात सुनकर शिवी हड़बड़ा गया, तो वहीं अक्षरा गरिमा की शिवी के लिए फिक्र देखकर मुस्कुरा दी। उधर जगदीश जी कमरे में थे। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। वो कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अंदर आ जाओ रमेश, जगदीश जी सामने देखकर बोले तो उनके छोटे भाई अंदर आए। भैया, वो कुणाल ने बताया कि राणावत परिवार पर हमला किसी रजनीश महेश्वरी ने करवाया था। रमेश जी दबी आवाज में बोले तो जगदीश जी ने सर हिला दिया। तो भैया आगे क्या करना है? रमेश जी ने पूछा। रमेश, वो हमला दुश्मनी के चलते हुआ था, उससे पूरा राणावत खानदान बर्बाद हो गया और जो बचा है उनका कोई अता पता नहीं है। हमें अभी थोड़ा वक्त सोचना होगा कि आगे क्या करना है, जगदीश जी ने कहा। जी भैया, रमेश जी बोले कि कुछ सोचकर जगदीश जी बोले, कल दामाद जी और गरिमा वापस जा रही हैं, तो उनके साथ भिजवाने वाले तोहफे सब तैयार है ना? रमेश जी ये सुनकर नम आंखों से जगदीश जी को देखने लगे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। भैया, आप खुद भी तो वो सब दे सकते हैं। भैया, भाभी माँ के जाने के बाद से आप इतने सख्त हो गए हैं कि आपने अपने आप को ही मार दिया है, रमेश जी जगदीश जी की ओर देखकर बोले। जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा तो वो समझ गए कि उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, तो बिना कुछ कहे वो वहां से चले गए। जगदीश जी ने आकर दरवाजा बंद किया। उन्होंने अब एक गहरी सांस ली और उनके भावहीन चेहरे पर एक बार फिर दर्द उभर आया। एक बार हम सबको खो चुके हैं, अपने भाई जैसे दोस्त को, उसके पूरे परिवार को खो चुके हैं, जिन्होंने इतना साथ दिया हमारा, और फिर हमने सुषमा को भी खो दिया। उनके जाने के बाद बस गरिमा और शिवी ही तो बचे थे, उन्हें भी हमने खुद से दूर कर दिया। ये घर, ये काम, ये सब सुषमा जी का सपना था, हमने सब हासिल किया, पर हमने उन्हें ही खो दिया। इतना बोलते बोलते जगदीश जी की आंखों से आंसू बह गए। रमेश जी कमरे में आए और हताश होकर बेड पर बैठ गए। तभी कामिनी जी उनके लिए चाय लेकर कमरे में आई। रमेश जी को यूं देखकर कामिनी जी ने शायद उनकी परेशानी का कारण भांप लिया।
भाई साहब ठीक है ना? क्या हुआ? वो थोड़ा परेशान होती हुई बोली। क्या ठीक है कामिनी, आप जानती हैं ये सब जो हमारा था वो हमसे छीन चुका था। बाऊजी की मौत के बाद सब ताऊ जी ने हड़प लिया। तब उस वक्त राणावत परिवार ने हमारा साथ दिया, सब कुछ हमें वापस मिला। पर भाभी माँ को कैंसर हो गया, उनका बचना नामुमकिन था। हर जगह से सिर्फ हार मिली। भैया तो बस उनके आस पास ही रहते थे। पर उदयपुर में राणावत परिवार पर हमला हुआ था, आग में पूरा घर जल गया था। तब भाभी माँ जबरदस्ती भैया को वहां भेजा और उनके जाने के 10 घंटे बाद ही उनकी जान। कामिनी, तब से भैया ये दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। इतने सख्त नहीं है वो जितना दिखाते हैं। भाभी माँ के जाने के बाद से भैया ने खुद को भी मार दिया। उनकी यादों से निकलने के लिए खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि वो गरिमा और शिवी से इतना दूर हो गई कि शिवी आज उनसे नफरत तक करने लगा है। रमेश जी की बातें सुनकर कामिनी जी की आंखों में भी आंसू आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, शिवी समझेगा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कब? कैसे ठीक होगा सब? अब तो उम्मीद ही टूटती जा रही है, रमेश जी हताश होकर कहते हैं। कामिनी जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, बस ये उम्मीद मत टूटने दीजिए। रमेश जी उनकी ओर देखते हैं। वो फिर बोली, हम चाय गरम करके लाते हैं, ठंडी हो गई। कामिनी जी चली गई और रमेश जी कुछ सोचने लगे। जगदीश जी अपने कमरे में ही थे कि उनके कमरे का दरवाजा फिर नॉक हुआ। वो खुद को नॉर्मल करते हुए दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ गरिमा थी। कुछ काम है? वो बिना किसी भाव के बोले। वो पापा। गरिमा नजरें झुकाए हुए बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। शिवी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो बात करते करते बालकनी में आ गया। अक्षरा कमरे में बैठी हुई शिवी को ही देख रही थी। आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 16 में। थैंक यू।